हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वीरेंद्र, टीचर ऑफ इंग्लिश। गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वेल बींग्स के बारे में, यानी कि हालचाल कैसे पूछते हैं एक दूसरे से पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे हो, क्या चल रहा है, लाइफ कैसे चल रही है और सब कैसे बढ़िया, ये सब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका बेहतरीन जवाब कैसे दिया जाए, उनका आंसर कैसे दिया जाए, तो वो आज हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। और एज आई ऑलवेज से, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अपना पेन पेंसिल नोटबुक लेके बैठिएगा ताकि हम चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से लिख सकें, अपने नोट्स बना सकें और समझ सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे मैं कह रहा हूं, तो इस काम को करने की आप जो है आदत जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, अभी आपको ऑलमोस्ट 15 डेज वी हैव कंप्लीटेड। मैं आपको 15-20 दिन से क्लासेस पढ़ा रहा हूँ और 15-20 दिन से जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसमें इतना हमारा हैबिट हो जाना चाहिए कि हम अब इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। ठीक है, तो उसको बोलते भी है ना इंग्लिश में कि भाई आप जो है ना, मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इसको कैसे बोलते हैं कि हम जब किसी को ये कहते हैं कि आप आदत बना लो इस काम को करने की, है ना, तो वहां पर कैसे यूज करते हैं। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, उसको एक बार लिख लेते हैं, उसको देख लेते हैं कि व्हाट वी हैव दिस इन दिस सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो जस्ट वेट फॉर मोमेंट, मैं इसको एक बार साइलेंट मोड पे कर देता हूं और देन विल स्टार्ट। ठीक है, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, तो हाँ, तो लिखते हैं। मैंने कहा सिंपल स्ट्रक्चर है, इसको एक बार देख लीजिएगा। एज ए स्टेटमेंट हम इसको यूज करते हैं, जैसे स्टेटमेंट हम बोलते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो जैसे मैं किसी को कहता हूं भाई आदत बना लो आप, मेक अ हैबिट ऑफ, मतलब कि जब हम कहते हैं ना कि किसी काम को करने की आप आदत बना लो। मैंने आपसे जैसे सिंपली पूछा कि क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और आपने आंसर दिया नो, आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो फिर मैं कह रहा हूं आपको कि अरे यार आदत बना लो भाई सुबह जल्दी उठने की, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, उसको इसी तरीके से बोलेंगे मेक अ हैबिट ऑफ, और जो भी काम है, जो भी एक्शन है, उसके साथ में आपको आईएनजी यूज करना होता है, आईएनजी लगाना होता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो मेक अ हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। यस, आई कैन सी द सिस्टम इज वर्किंग वेल। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं अपनी सेशन, अपनी क्लास को। तो मैंने कहा मेक अ हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। इसके प्रोनाउंसिएशन की बात हमने लास्ट टाइम भी की थी क्लास में, अब भी हम कर लेते हैं। इसको ऑफ नहीं बोला जाता माय डियर फ्रेंड्स, इसको ऑफ नहीं बोलते, इसको हम ऑफ बोलेंगे, ऑफ। इसका जो प्रोनाउंसिएशन फ ना बोल करके व बोले। ठीक है, व, ये वाला ऑफ। ठीक है, ऑफ नहीं, फ नहीं बोलना है, ऑफ नहीं होता, इट्स ऑफ। ठीक है, तो मेक अ हैबिट ऑफ, और उस काम के साथ में आप आईएनजी लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब कुछ काम, जैसे मैंने कहा आपको आप भाई न्यूज सुनने की आदत बना लो, तो लिसनिंग, और उसके साथ में आईएनजी लगा देंगे, तो लिसन टू न्यूज। तो क्या बन गया, कैसे बोलेंगे इसे आप, इसे बोलेंगे जैसे पहले तो पूछेंगे उससे, जैसे मैंने आपसे पूछा डू यू लिसन टू न्यूज, और आपने आंसर दिया कि नो आई डू नॉट लिसन टू न्यूज। तो फिर मैं क्या कहूंगा आपको, फिर मैं आपको बोलूंगा कि यार आदत बना लो आप न्यूज सुनने की, तो मेक अ हैबिट ऑफ लिसनिंग टू न्यूज। राइट, इस तरीके से इसको बोला जाता है। इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं, चलिए 2-4 सेंटेंस बनाते हैं, और फिर ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा हम सीखते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे मैंने कहा कि आप अपना नोट्स बनाने की आदत बना लो, मेक नोट्स। मैंने आपसे पूछा डू यू मेक नोट्स, और आपने कहा नो आई डू नॉट मेक नोट्स। तो फिर मैं आपको क्या कहूंगा, अरे आप आदत बना लो नोट्स बनाने की, तो मेक अ हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स। इसके साथ में, क्योंकि मेक है ना, ये एक्शन है भाई, तो एक्शन है ना, तो जो एक्शन होता है, जो काम होता है, उस एक्शन के साथ में, उस काम के साथ में आप आईएनजी लगा देंगे, तो बना देंगे मेक अ हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी, यानी कि मेकिंग नोट्स। मेक अ हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स। मैं ये आपको कह रहा हूं कि आप आदत बना लो नोट्स बनाने की,
तो मेक अ हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स। ठीक है, टाइम पर आने की आदत बना लो, तो उसे बोलेंगे कम इन टाइम। तो बना लीजिएगा मेक अ हैबिट ऑफ कमिंग इन टाइम। मैंने आपसे पूछा क्या आप टाइम पर आते हैं, डू यू कम इन टाइम, आपने कहा सम टाइम, या नहीं आता आई डू नॉट कम इन टाइम, तो फिर मैंने कहा यस, आदत बना लो आप टाइम पर आने की, तो मेक अ हैबिट ऑफ कमिंग इन टाइम। ठीक है, तो ये इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को बनाना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। कम इन टाइम, या इसको आप और भी बना सकते हैं, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप एट डॉन भी लिख सकते हैं। गेट अप एट डॉन, सुबह जल्दी उठना, गेट अप एट डॉन बोलते हैं। डॉन का मतलब होता है सूर्य की पहली किरण का टाइम जो होता है, यानी कि जब सूर्य उगता है, जब सनराइज होता है, तो उस टाइम को हम डॉन का टाइम बोलते हैं, तो इसलिए बोलते हैं गेट अप एट डॉन। क्या आप सुबह उठने की, जल्दी उठने की आदत बना लो, तो उसको आप ये बोलेंगे मेक अ हैबिट ऑफ गेटिंग अप एट डॉन, या मेक अ हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या बोलेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, वेरी सिंपल, बहुत आसान है, इजी है। और बना लीजिएगा, जैसे आप स्टडी करने की आदत बना लो भाई, मेक अ हैबिट ऑफ स्टडिंग। ठीक है, स्पीक ट्रूथ, स्पीक ट्रूथ, TRUTH, मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ। अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करने की आदत बना लो, रिस्पेक्ट यूर पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वही सबसे हमारे लिए अपनी जिंदगी में वो सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं, हमारे लिए सबसे ज्यादा बलिदान करते हैं, चीजों का त्याग करते हैं, सेक्रीफाइसेस करते हैं हमारे लिए। और हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हमें तन मन धन से अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए। उनके लिए हमें बिल्कुल बिल्कुल 24 घंटे मतलब हमेशा तैयार रहना चाहिए उनकी सेवा के लिए, और उनकी बातों को पालन होना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। कभी भी हमें अपने पेरेंट्स के, अपने माता पिता के दिलों को नहीं दुखाना चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ मॉरल चीजें हैं जो हमें ऑटोमेटिकली, ये हमारे चरित्र में, हमारे करेक्टर में ये चीजें आ जानी चाहिए। वी शुडंट डिसग्रेड, वी शुडंट डिसरिस्पेक्ट, हमें उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, उनको हमें इंसल्ट कभी नहीं करना चाहिए। वी ऑलवेज मस्ट, मतलब कि हमें करना ही करना चाहिए भाई। तो आप बना लो मेक अ हैबिट ऑफ रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स। ठीक है, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करने की आदत आप बना लो, तो ये इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और लिखिए सेव मनी। बहुत सारे लोग होते हैं, पैसा आया और पैसे को खर्च कर दिया, सेव नहीं किया। तो सेविंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेविंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सेविंग, कहा जाता है कि सेविंग इज ऑल्सो अर्निंग, भाई पैसा बचाना भी एक तरीके से पैसे कमाने के बराबर ही है। सेविंग इज ऑल्सो अर्निंग, तो लिख सकते हैं इसे, सेविंग इज ऑल्सो अर्निंग, कि पैसा बचाना भी क्या है, सेविंग इज ऑल्सो अर्निंग, पैसा बचाना भी कमाने के जैसा ही है, तो इसे बोल सकते हैं सेविंग इज ऑल्सो अर्निंग। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो बोलिए इसको, सेविंग इज ऑल्सो अर्निंग। बोलना है आपको, राइट, यू नीड टू स्पीक माय डियर फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे आप चीजों को तो उतना ही ज्यादा सीखेंगे। इनको बोलें, ये आपको समझ में तो आ जाएगा, तो सिंपल एक ही लाइन तो है, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, इट्स वेरी इजी, आप तभी समझ जाओगे। भाई जब आप किसी इंसान को ये कह रहे हो कि इस काम को करने की आप आदत बना लो, तो इजी है, कोई मुश्किल थोड़ी ना है यार, इजी है, बना लेंगे आप, नॉट अ बिग टास्क। लेकिन उसको यूज कैसे करना है, द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हाउ यू यूज इट। ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस तभी है, फायदा तभी जब आप इसको यूज करेंगे, अदरवाइज तो देयर इज नो बेनिफिट एट ऑल। ठीक है, हाँ स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है, ग्रामर आप जब सीखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। बट इवन दो ये आपको लैंग्वेज, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज ओवर हियर, लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो इट बिकम्स योर ड्यूटी टू स्पीक दीज वर्ड्स, राइट, दीज स्ट्रक्चर्स। तो मेक अ हैबिट ऑफ, अब इंग्लिश बोलने की आदत बना लो आप, इंग्लिश बोलने की आदत बना लो, तो मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, और भाई अब देखो क्या है ना, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चौधरी छोटूराम जिनको हरियाणा के लोग पूछते हैं, हम सब पूछते हैं, वो क्या कहते थे कि अगर हम लोग ढंग से बोलना सीख जाएं, ढंग से अगर हम बोलना सीख जाएं, तो ऑफ कोर्स भाई हम जो है अपने जो हमारे हालात हैं, जो हमारे सिचुएशंस हैं, उनसे बाहर निकलाएंगे। ये उस टाइम की बात है जब
हमारा देश की आज़ादी का टाइम और उस टाइम पे जब टाइम चल रहा था, तो व्हेन ही वाज़ अलाइव, तो उन्होंने क्या बोला था कि आदमी को क्या है, बोलना आना चाहिए। ठीक है? और क्या, और कहा जाता है ना भई, एक हरियाणवी कहावत है कि बोलने वाले के तो बुंगले भी बिक जाते हैं। मतलब बोलने वाला जो होता है इंसान, उसको वो बहुत अच्छे से सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है, टैकल कर सकता है, चीज़ों को समझ सकता है। तो मतलब हमें कैसे बोलना चाहिए? हमें हमें कैसे बोलना चाहिए? स्पीक पोलाइटली, स्पीक पोलाइटली, ठीक है? स्पीक पोलाइटली, राइट माय डियर फ्रेंड्स? क्या कैसे बोलना चाहिए? पोलाइटली बोलना चाहिए। जस्ट अ मिनट माय डियर फ्रेंड्स, एक बार के लिए थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ सकता है। एक्चुअली एक फ़ोन आ रहा है बार-बार। जस्ट लेट मी मैसेज टू देम। एक बार के लिए मुझे मैसेज करना है, राइट? तो क्या था हमारा? मैं क्या है, इसको तब तक आप एक प्रैक्टिस कर दो फटाफट से। 1 मिनट के लिए आप प्रैक्टिस कर दो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है? चलिए माय डियर फ्रेंड्स, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हाँ, स्पीक पोलाइटली। तो हमें कैसे बोलना है? पोलाइटली बोलना है, स्पीक पोलाइटली। अरे स्पेलिंग थोड़ी-सी गलत हो गई, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। स्पीक पोलाइटली, P-O-L-I-T-E-L-Y, पोलाइटली। तो स्पीक पोलाइटली, पोलाइटली का मतलब क्या होता है? बिल्कुल विनम्र होके, बड़ा शांत होकर के, बड़े प्यार से बात करना। तो आप आदत बना लो, मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग पोलाइटली। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये आपको समझना था, ये स्ट्रक्चर्स कुछ आपको यूज करने थे। तो एक बार इनको फटाफट से लिखो, इनको यूज करो, इनको सीखो, समझो, ठीक है? अभी एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, बिल्कुल छोटा सा, वैसा ही इससे जुड़ा हुआ है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है? लिख लो एक बार फटाफट से इसको। अभी क्या होता है ना, बहुत सारी तो बुरी आदत भी तो होती है। चलो ये तो हमने आदत बनाने के लिए आपको बोल दिया कि आदत बना लो आप, लेकिन कुछ आदतें गंदी भी तो होती हैं। अब जब गंदी आदतें होंगी, तो उसके लिए ये भी तो बोलेंगे कि आदत छोड़ दो आप। भाई आदत छोड़ दो, इस आदत को आप छोड़ दो, ये गंदी आदत है, ऐसा काम करने की आदत छोड़ दो। तो कैसे बोलेंगे? तो उसके लिए बोलेंगे, ये फटाफट से लिखो स्ट्रक्चर, ठीक है? तो उसके लिए क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स? उसके लिए बोलेंगे, लीव द हैबिट ऑफ, LEAVE, लीव द हैबिट ऑफ, लीव द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने कहा, LEAVE, लीव द हैबिट ऑफ, लीव द हैबिट ऑफ मेकिंग मेकिंग फन ऑफ अदर्स, मेकिंग फन ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरों का मजाक बनाने की आदत छोड़ दो आप। तो लीव द हैबिट ऑफ मेकिंग द फन ऑफ अदर्स। ऐसे ही आप बना सकते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं, कितने भी वर्ड्स, कितने भी एक्शंस यहां पर यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे क्या होता है? टेल अ लाई, क्या यूज करते हैं? टेल अ लाई। तो भाई आदत छोड़ दो आप झूठ बोलने की, तो लीव द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। क्या बोलेंगे? लीव द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। और लिखो भाई, लीव द हैबिट ऑफ कम लेट। कुछ लोगों की आदत होती है कि लेट आओ भाई, लेट आने से ज्यादा इज्जत होती है आदमी की, ऐसा सोचते हैं बहुत सारे लोग। तो भाई ये आदत जो है ना, लेट आने की आदत, इसको छोड़ दो आप। तो कैसे बोलेंगे उस इंसान को? लीव द हैबिट ऑफ कमिंग लेट, ठीक है? और लिखो, लीव द हैबिट ऑफ मेक एक्सक्यूज। मेक एक्सक्यूज मतलब क्या होता है? बहाने बनाना। भाई बहाने बनाने की आदत को छोड़ दो आप। ये अलग अलग वर्ड है, मेक एक्सक्यूज, EXCUSE। तो मेक द हैबिट ऑफ, लीव द हैबिट ऑफ, क्योंकि लीव की बात है, छोड़ने की बात है, तो लीव द हैबिट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूज, बहाने बनाने की आदत को आप छोड़ दो। होता है ना, बहुत सारे लोग पता नहीं कैसे कैसे बहाने बनाते हैं, अलग अलग बहाने बनाते हैं। आई डोंट नो, कि अजीब से बहाने होते हैं लोगों के काम ना करने के, ठीक है? तो उसके लिए लीव द हैबिट ऑफ
मेकिंग एक्सक्यूज, तो क्या बोलेंगे, लीव द हैबिट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूज। तो ऐसे इनको यूज कर देंगे, लीव द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, लीव द हैबिट ऑफ कमिंग लेट, लीव द हैबिट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूज। ठीक है, ऐसे ही और बना सकते हैं। स्मोक, जैसे भाई कुछ लोगों को स्मोक करने की आदत होती है, खुद तो परेशान होते हैं औरों को भी परेशान करते हैं, राइट। तो उसके लिए बोलते हैं कि भाई लीव द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। क्या बोलेंगे, लीव द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, राइट। तो ये कुछ है, ऐसे बहुत सारे, आप कितने चाहें जितने चाहें उतने आप एक्शंस यूज कर सकते हैं, दुनिया भर के एक्शंस आप यूज कर सकते हैं, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब क्या होता है, कुछ लोगों की आदतें तो इतनी गंदी होती हैं, मतलब हद से ज्यादा भाई। कुछ लोगों को शराब पीने की, लिकर पीने की आदत इतनी गंदी होती है कि उनके तो घर भी बिक जाते हैं, बट दे डू नॉट लिव इट। तो उन लोगों के लिए बोलते हैं भाई ऐसी आदत को जिससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, उस आदत को तो किक कर देना चाहिए, बिल्कुल लात ही मार देनी चाहिए। ऐसी आदत को तो बिल्कुल क्या कर देना चाहिए, लात मार देनी चाहिए। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर है उसको यूज करेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए यूज करते हैं। और उसके लिए यूज करते हैं किक द हैबिट ऑफ, KICK, किक द हैबिट ऑफ, वही सेम, एक्शन प्लस आईएनजी। ठीक है, एक्शन प्लस आईएनजी। इसको और अच्छा बनाना है, तो और अच्छा बनाने के लिए पहले जैसे आप उससे पूछ लो, आप उस इंसान से, किसी भी इंसान से आप मिले, जैसे आपने मेरे से पूछ लिया, सर क्या आप स्मोक करते हैं, डू यू स्मोक। मैंने कहा मैं तो स्मोक नहीं करता भाई, आई डू नॉट स्मोक, मैं स्मोक नहीं करता। तो आपने कहा ठीक है, अच्छी बात है सर, और अगर आप करते भी हो तो उसको भी छोड़ देना चाहिए, तो लीव द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। लेकिन क्योंकि ये तो बहुत बुरी आदत है यार, आदमी बीमार हो जाता है, लंग्स प्रॉब्लम हो जाती है, तो लंग्स कैंसर हो जाता है। तो ऐसी आदत को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, लात मार देना चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। तो किक द हैबिट ऑफ, यही जैसे झूठ बोलना, झूठ, एक आदमी एक झूठ बोलने, एक सच को छुपाने के लिए कितनी झूठ बोलते हैं, हजारों सैकड़ों झूठ बोलते हैं। तो क्या क्या जरूरी है भाई, ऐसा क्या काम मतलब रुक रहा है जिसकी वजह से आपको झूठ बोलना पड़े। सच बोलो यार, एक बार में चीजों को क्लियर करो, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। सच्चाई बोलते हैं ना, सांच को आंच नहीं, भाई सच्चाई जो है, ट्रूथ कैन नॉट बी हिडन, ये बिल्कुल वास्तविकता है कि जो सच्चाई है उसको कभी छुपाया नहीं जा सकता। एक न एक दिन वो जो आपकी जो सच्चाई है वो तो जो है उसने तो दिखना ही है, उसको तो अपीयर होना ही है सबके सामने, उसको तो क्या होना है, उस ट्रुथ को तो वो बनाई ही अपीयर होने के लिए है। थोड़ी देर के लिए आप उसे हाइड कर सकते हैं, यू कैन हाइड इट, यू कैन कंसील इट फॉर सम टाइम, बट एट लास्ट एज अ रिजल्ट उसका कंक्लूजन, उसका कंसिक्वेंस क्या होंगे कि वो जो आपका ट्रुथ है वो अपने आप से अपीयर होगा, अपने आप से क्या है, दिखेगा, प्रकट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्यों झूठ बोलना, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। ठीक है, तो किक द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, किक द हैबिट ऑफ कमिंग लेट, भाई लेट आने की आदत को तो लात मार देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। किक द हैबिट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूज, किक द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। कुछ लोगों को आदत होती है वो पान मसाला खाने की, तो उसको चबाना, चबाने के लिए यूज होता है च्यू, च्युइंगम जैसे होता है ना, च्युइंगम, तो उसको चबाते हैं, उस गम को चबाते हैं, तो च्यू होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, मतलब कि इसका मतलब होता है चबाना। जैसे हम खाना खाते हैं उसको भी चबाते हैं, तो उसको च्यू करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, किक द हैबिट ऑफ च्यूइंग पान मसाला। जो भी पान मसाला आजकल आप देखते हैं भाई, आजकल तो जो है स्टार, बड़े बड़े स्टार भी ऐड कर रहे हैं, लाइक शाहरुख खान, अजय देवगन, और वो क्या है आजकल तो अक्षय कुमार, वो भी लोग क्या कर रहे हैं, च्युइंगम खाने के, सॉरी ये पान मसाला, पान बाहर, पता नहीं क्या क्या आ गए, उनकी ऐड कर रहे हैं। इवन दो वो कभी नहीं खाते होंगे, उनके बच्चों को नहीं खाने देते होंगे, बट दे आर जस्ट एडिंग, ऐड कर रहे हैं, दे आर कमिंग ऑन द टीवी, दे आर कमिंग ऑन द लाइक आपके जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर आ रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग इट, है ना, स्प्रेड कर रहे हैं उसको। तो पीपल आर, आई डोंट नो पैसे के लिए कहां तक गिर जाते हैं, दैट्स रियली, आई डोंट लाइक दिस, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। तो बोल सकते हैं किक द हैबिट ऑफ च्यूइंग पान मसाला। क्या बोलेंगे आप, किक द हैबिट ऑफ च्यूइंग पान मसाला। और कुछ लोग शराब पीते हैं, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, टेक लिकर, टेक लिकर, तो टेक लिकर, तो किक द हैबिट ऑफ टेकिंग लिकर, शराब पीने की आदत को लात मार देनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए। किक द हैबिट ऑफ
टेकिंग लिकर। अभी क्या होता है, बहुत सारा न्यू जनरेशन, जो नई नई जनरेशन आती है, नए नए बच्चे जो आते हैं, बड़े होते हैं, तो उनको लगता है यार ये चीजें तो मतलब स्वैग है। तो स्वैग वैग कुछ नहीं होता मेरे भाई, ये सब ना बर्बादी का रास्ता होता है। क्योंकि आदमी पहले शुरू में पता नहीं क्या सोचता है कि चलो स्वैग के तौर पर ले लेता है, लेकिन वो आराम आराम से क्या बनता है, आदत बन जाती है। तो बोलते हैं ना कि बिट बिट बिकम्स हैबिट। एक बात बोली जाती है कि बिट बिट बिकम्स हैबिट। आराम आराम से आपको पता भी नहीं चलेगा और वो आपकी हैबिट बन जाएगी। और वंस इट इज योर हैबिट, एक बार आपकी हैबिट बन गई तो फिर इट इज वेरी हार्ड टू लीव, टू किक दैट हैबिट। उस हैबिट को छोड़ना, उसको किक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, आज की नई जनरेशन के लिए मैं जरूर कहूंगा कि ये शराब, जो भी नशे पते की जितने भी इंटॉक्सिकेटिंग चीजें हैं, इंटॉक्सिकेटिंग का मतलब क्या है, जो नशीली जो चीजें हैं, उनसे हमेशा दूरी रहना चाहिए। और आजकल तो मतलब बहुत बुरा हाल हो रखा है। आजकल तो लाइक गैम्बलिंग, जुआ, ये क्या है, ड्रीम 11, ये फलान धकड़ मकड़, पता नहीं कौन कौन सी ये आ गई है ऐप। आई डोंट रियली, मतलब कि वो क्या है, एक तरीके से जुआ ही है। और बड़े बड़े स्टार्स लोग, प्लेयर्स लोग इवन उनको खिला रहे हैं। तो रियली दैट्स, आई मीन टू से, वो बिल्कुल यार महा घटिया चीज है। और उस चीजों को ना तो प्रमोट करना चाहिए और ना ही मतलब कि अगर कोई उसकी तरफ जा भी रहा है तो उसको भी रोकना चाहिए कि भाई यू शुडंट गो फॉर दैट, ठीक है। तो ऐसे गैम्बलिंग के लिए तो किक द हैबिट ऑफ गैम्बलिंग, क्या बोलेंगे, किक द हैबिट ऑफ गैम्बलिंग। ये जो जुआ है, गैम्बलिंग है, इसको क्या कर देना चाहिए, किक कर देना चाहिए। इंटॉक्सिकेटिंग नशीली चीजें जो हैं उनको क्या कर देना चाहिए, किक कर देना चाहिए। तो किक द हैबिट ऑफ टेकिंग लिकर, क्योंकि ये जो अभी आराम आराम से पता नहीं चलता, आदमी इन चीजों में चला जाता है और पता नहीं कब वो हैबिट बन जाती है। तो इसलिए बोलते हैं कि बिट बिट बिकम्स हैबिट, आराम आराम से आदत बन जाती है। तो हमें उस आदत को ही क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। वी मस्ट किक दैट हैबिट, उस आदत को लात मार देनी चाहिए, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये कुछ मैंने एक्शंस बताए, इनके अंदर आप सारे इन एक्शंस को यूज करेंगे और अपनी तरफ से दुनिया भर के एक्शंस आप बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा, मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, लीव द हैबिट ऑफ स्पीकिंग योर नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज मैंने बताया था, नेटिव लैंग्वेज कौन सी होती है, NATIVE, नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, जो आपके अपनी घर आस पड़ोस की जो लैंग्वेज है, जो आपके परिवेश की, जो आपके माहौल की, जो आपके आस पड़ोस की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को बोलते हैं नेटिव लैंग्वेज। तो थोड़े टाइम के लिए, जब तक आप इंग्लिश सीख रहे हैं, हो सकता है 10, 15, 20 महीने के लिए अवॉइड करें उसको यूज करना। और गलत फलत जैसे भी इंग्लिश बोली जाती है, ट्राई टू स्पीक रॉन्ग इंग्लिश। भाई सही बोलने में दिक्कत हो सकती है, गलत तो बोलने में दिक्कत नहीं है ना। गलत बोल लो यार, बट बोलो, क्योंकि बोलना बोलने से ही आएगा। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बोलना बोलने से ही आएगा। इसको बोलते हैं, लिख लो इसको भी, आप इसको भी लिख लीजिएगा, बोलना बोलने से ही आता है, लिखना लिखने से ही आता है, पढ़ना पढ़ने से ही आता है, भाई खेलना खेलने से ही आता है। सारी चीज वो तभी आते हैं जब वो उस काम को आप करते हो। भाई तैरना तैरने से आएगा। अब आप पानी से दूर बैठे हैं और बुक में से पढ़ रहे हैं तैरने के तरीके, अब बुक के सारे अपने वो सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं और जो सारे के सारे रूल रेगुलेशंस हैं, वो सारे के सारे आपने पढ़ लिए। पढ़ने से रटने से तो तैरना नहीं आएगा, तो उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्विमिंग करनी पड़ेगी। तो बोलते हैं स्विमिंग कम्स बाय स्विमिंग, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। लिख लीजिएगा इनको भी, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इनको भी लिखते हैं। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लिख लो आप सारे, और फटाफट से लिख लो इसको, ठीक है। ये सारे एक्शंस, ये ठीक है, लिखो। आगे चलते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या बोलेंगे, स्पीकिंग कैसे आएगी, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। लिख लेते हैं इसको। तो SPEAKING, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। भाई आपको कुक करना है तो कुकिंग जो है, कुकिंग कम्स बाय कुकिंग। अब भाई आप कभी किचन में ना जाओ तो क्या कुकिंग आ जाएगी, भाई नहीं आएगी ना। तो कुकिंग तो तभी आएगी जब आप कुक करेंगे। ड्राइविंग कम्स बाय ड्राइविंग, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। और क्या है, जो भी आप लिखना चाहें, राइडिंग
राइडिंग कम्स बाय राइडिंग, तो जो राइडिंग है वो कैसे आएगी, राइडिंग कम्स बाय राइडिंग, राइडिंग से ही आएगी, तो राइडिंग कम्स बाय राइडिंग। ठीक है, कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो आप, वो सारा ऐसे यूज होगा। ठीक है, अब कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हो तो कंप्यूटर आपको ऑपरेट करने से ही तो ऑपरेटिंग आएगी, तो ऑपरेटिंग कम्स बाय ऑपरेटिंग। स्पीकिंग कैसे आएगी, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। डांस कैसे आएगा, डांसिंग कम्स बाय डांसिंग। भाई डांस डांस करने से ही आएगा, दिस इज ओनली द प्रोसेस। ठीक है, तो ये सारे लिख लो आप, ये लिखेंगे आप, मैं बोल रहा हूँ कुछ कुछ बोल रहा हूं मैं आपके लिए, वो मेरे साथ बोलेंगे और आप आप लिखेंगे। लिखे, डांसिंग कम्स बाय डांसिंग, बोलो आप इसको कि डांस तो डांस करने से ही आएगा, डांसिंग कम्स बाय डांसिंग। राइडिंग कम्स बाय राइडिंग, भाई ड्राइविंग जो है वो ड्राइविंग करने से आएगी, तो ड्राइविंग कम्स बाय ड्राइविंग। बोलो सारी चीजों को बोलो। ठीक है, कुकिंग कम्स बाय कुकिंग, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। ठीक है, मैनेजिंग, किसी चीज को मैनेज करना, तो मैनेजिंग कैसे आएगा आपको, तो मैनेजिंग कम्स बाय मैनेजिंग, भाई मैनेज करने से ही आएगा। ठीक है, तो ये एक चीजों को आपको समझना है और इन चीजों को आपने इनकलकेट करना है। एक वर्ड है इनकलकेट, वो भी लिख लो आप, जैसे मैं लिख देता हूं इनकलकेट, इनकलकेट द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी, इसको भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इनकलकेट का मतलब क्या होता है, इनकलकेट का मतलब होता है, इनकलकेट वर्ड क्या है, इनकलकेट, इनकलकेट का मतलब होता है किसी चीज को अपने अंदर ग्रहण कर लेना, आत्मसात कर लेना। आत्मसात होता है ना एक वर्ड, आत्मसात, तो किसी चीज को अपने अंदर ग्रहण कर लेना, किसी चीज को अपने अंदर आत्मसात कर लेना, उसके लिए हम यूज करते हैं इनकलकेट। तो इनकलकेट द हैबिट ऑफ रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के रिस्पेक्ट करने की आदत आप अपने अंदर बिल्कुल नसों में, खून में जमा लें, उसको संभाल दें, तो दिमाग में फिट कर दें। ठीक है, गलती से भी, सपने में भी गलती से भी आपसे ऐसा कुछ ना हो जिससे आपके पेरेंट्स की इंसल्ट हो जाए, तो उसके लिए बोलते हैं इनकलकेट द हैबिट ऑफ रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स, इनकलकेट द हैबिट ऑफ रिस्पेक्टिंग योर टीचर्स। ठीक है, तो इस तरीके की जो बातें हैं, जिसको कहते हैं ना, इसको तो बिल्कुल जिंदगी में संभालो, बसा लो इसको, तो उसके लिए यूज करते हैं इनकलकेट। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो जो मैंने बातें बताई आपको, इन सबको आपने क्या करना है, इनकलकेट करना है। जो वर्ड्स मैं बता रहा हूं आपको याद होने चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, याद तभी होंगे जब आप सुनेंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको समझ में, मैंने आपको बताया, आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस आल्सो, राइट। तो इनकलकेट इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, मैं आपको पढ़ाने वाला था वेल बीइंग के बारे में, थोड़ा सा टाइम लग गया, लेट मी सी कि हाउ मच टाइम वी हैव, आई विल चेक, आई विल टेल यू दैट, राइट। माय डियर फ्रेंड्स, द क्लास हैज बिकम ऑलरेडी ऑफ लाइक 20-25 और 28 मिनट्स, तो इन नेक्स्ट क्लास, इन नेक्स्ट सेशन जो रहेगा उसके अंदर मैं आपको वेल बीइंग वाली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो stay connected, we'll meet tomorrow, we'll meet in the next video. Till then, bye bye, have a nice day, enjoy, take care my dear friends, bye bye, take care.